मोमेंटम नहीं पता चलेगा ना किसका क्या मोमेंटम है, तो हम देखो पिछली कैंडल को रीड नहीं करेंगे तो अगली कैंडल हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सब लोग अपना माइक बंद कर लो, मैं एक अच्छा टॉपिक आज पढ़ा दूंगा। एक क्वेश्चन कर रहे हैं आप, जी चाहे लास्ट में बता देना हाँ हाँ। कि एक ना लॉन्ग टर्म सिग्नल बताना कि लॉन्ग टर्म मार्केट अप जाए, सर लॉन्ग मार्केट का टारगेट कैसे पता करके मार्केट अब जाने वाला है डाउन जाने, चलो इसका मैं अभी जवाब देता हूँ। और कोई? और मोमेंटम सर ये का भी बता बताना सर, ठीक है। लॉन्ग टर्म दोनों सिग्नल साथ। बताना सर कि लॉन्ग टर्म के लिए हेलो नीचे जाए, लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर। हेलो हाँ जैसे हेलो। कि लॉन्ग टर्म ट्रेड। सर, आप ये वॉल्यूम भी यूज करते हैं प्राइस एक्शन के साथ? ना वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मैं केवल अपना स्टॉक मार्केट के लिए यूज करता हूँ बस। जैसे अपन निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं ना, लाइक ओके केवल इसमें। फॉरेक्स में कर सकते हैं सर ये यूज? किसमें? ओके, तो बाइनरी के लिए यूज नहीं करते आप वॉल्यूम? नहीं नहीं। ओके ओके, थैंक यू। लॉन्ग टर्म सिग्नल बताना सर एक बार के लॉन्ग टर्म में मार्केट डाउन जाएगा या सर इसका फ्यूचर क्या है, मतलब कि बाइनरी बैन हो सकती है सर इंडिया में? फ्यूचर है क्या है इसका? देखो बैन है अभी भी, लेकिन उसके कुछ पॉलिसीज है। कैसी पॉलिसीज है? उसने जो गवर्नमेंट है उसने बस ये बोला कि हम अपना हाथ निकाल लें, बिकॉज ये एक फॉरेन कंपनी है ना, फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी, जैसे ऑक्टा एफएक्स वगैरह वैसे ही यही है। ठीक है, तो अगर आपका कोई पैसा इसमें फंसता है, स्कैम होता है, तो आप हमारे पास रिपोर्ट लेके मत आइए, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे। ठीक है, बस इतनी सी पॉलिसी है, बाकी और कुछ नहीं है। लीगल मतलब इस तरीके से नहीं कि आपके पास पैसा आ रहा है तो लीगल नहीं है बस वो। बाकी हाँ, आप बाकी कोई दिक्कत वाली कंप्लेंट, बात नहीं हाँ है, कर बाकी सकते हैं अपन, आप अपनी ट्रेडिंग शुरू है। कंप्लेंट ले। हाँ ट्रेडिंग शुरू है आपकी। विड्रॉल जितना मर्जी ले सकते हैं ना सर, बड़े से बड़ा? देखो मेरा तो ये सीन है, मैं कैसे लेता हूँ मैं अपना बताऊँ। अगर $200 डालता हूँ तो उसमें अपना $600 तक मैं निकाल लेता हूँ, मतलब उसके 3 गुना से ज्यादा मैं नहीं रिस्क लेता हूँ, क्योंकि आदत हो चुकी है अब। डेली सही का बात है जी। डेली का इतना करो, जरूरी नहीं है कि 200 का 10,000 ले आओ, तो कोई सेंस नहीं है ना, मिले नहीं मिले, करते है हैं ना। सर कई, वो कट ऑलरेडी वीडियो मैं कर करके ऑलरेडी मैं कंपाउंडिंग। तीन ऑलरेडी तीन आईडी मेरी इसी तरीके से बैन हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है। चलो शुरू करें। सर एक बस कह रहा था कि एक बार लॉन्ग टर्म सिग्नल बता देना कि लॉन्ग टर्म में अप जाएगा, हाँ लॉन्ग टर्म में डाउन। ठीक ठीक है। नमस्ते। चलो ओके सर, अपना मूव माइक, कर दो। अपना माइक। एंड सर ब्रेकआउट एंड रीड। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वो भी बता देंगे, ठीक है। इसमें देखो, अगर किसी को बस इतना पता होता कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक रैली करेगी, ठीक है, हम केवल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। ये बात आप मतलब ध्यान रखिए, मार्केट में 100% कभी भी कुछ नहीं होता। मार्केट में केवल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ तक रैली होगी, ठीक है। बड़े से बड़ा ट्रेडर होगा वो भी क्या करेगा, अपना एक एसएल लेगा और एक अपना टारगेट लेगा, है ना। ये है, तो मतलब एसएल तो वो ले ही रहा है ना, वो भी 100% नहीं है। अगर आप वॉरेन बफेट को भी बोल लो तो वो भी कितना यूज करता है। देखिए, अगर उसके पास 100 बिलियन की, फॉर एग्जाम्पल $100 बिलियन की अगर उसके पास नेटवर्थ है, तो केवल वो उसमें से यूज करेगा 0.2 बिलियन। हालांकि मैं इंटरव्यूज वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे पता है वो कितना लेता है, कितना मतलब रिस्क उठा रहा है। तो केवल वो अपने नेटवर्थ में से कितना, मतलब जो सब कुछ है उसका जिससे वो ट्रेडिंग यूज करता है, वो केवल उसका कितना यूज कर रहा है, ट्रेडिंग अमाउंट 0.2% रिस्क ले रहा है। दैट मीन्स वो भी 100% नहीं है मार्केट में। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ रही है तो बिल्कुल आप मतलब बता दीजिए, अगर ये चीज आपको समझ में आई हो कि मतलब वो अपना रिस्क मैनेज करके चल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जितना सब है सब इकट्ठा डाल देते हैं। $100 है, आज $100 है, कल हमने इसका 200 किया, परसों हमने इसका 300 किया, और उसके 3-4 दिन बाद लगातार हम प्रॉफिट करते रहे, 6 दिन तक प्रॉफिट करके हम इसको $800 ले गए। एंड देन बहुत किस्मत अच्छी हुई तब जाके 800 जाएगा, वैसे तो यहाँ पे 300 पे ही हालत खराब हो जाएगी। बाकी 800 के बाद फिर 9वां दिन बेकार गया, तो ये पूरा 800 का क्या होगा, 0/0, है ना। तो अगर ये 0/सन्नाटा नहीं करना, तो मतलब आपको समझना है कि आपको रिस्क मैनेज करके चलना है, ठीक है। आप अपना रिस्क मैनेज करके चलेंगे, मैनेजमेंट से चलेंगे, तो बिल्कुल सही रहेगा, आपकी ट्रेडिंग बिल्कुल सक्सेस होगी। बाकी हाँ, मैं टारगेट थोड़ा बता देता हूँ। देखो मार्केट में जहां से मोमेंटम शुरू हुआ, अब देखो मार्केट अगर नीचे आएगी इधर, तो मार्केट में मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा,
समझो, मार्केट कहाँ से उठी है, यहाँ से उठी है, एक मेरा ये लेवल हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो उसके क्या साइन होते हैं वो भी मैं आखिरी में डिस्कस करूंगा। देखो अगर मार्केट मान लो यहाँ पर आ चुका है, इतना आ चुका है, अब मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिख रहा है ये। अब आपको क्या करना है, ये जो पीछे वाले लेवल है इनको नहीं देखना, मार्केट जो आ रही है उसकी जो करंट में पास हिस्ट्री है ये वाला लेग, आपको केवल उसको देखना है बस, इस पीछे के लेवल्स को नहीं देखना। पीछे के लेवल्स केवल क्या देखेंगे आप, कंप्लीट एसएनआर। देखिए जिसको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, जिस भी लेवल को, कोई भी प्राइस को, दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। केवल यही, इसी के लिए हम केवल बैक हिस्ट्री देखते हैं बस, और किसी के लिए नहीं देखते। बाकी मार्केट अगर इधर आ रही है नीचे की तरफ तो केवल ये देखेंगे हम, यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बस। साउंड इज म्यूटेड, आवाज आवाज आ रही है, सबको क्लियर कर दो। सबको आवाज आ रही है गाइस? आ रही है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है कुछ? नहीं क्लियर है। ठीक है गाइस। अब जैसे मार्केट यहाँ चल रही है, ठीक है, अब मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए अगर हम देखें। देखो मार्केट क्या करती है, इसकी मैं थोड़ा मार्केट के सेंटीमेंट बताऊंगा। देखो अब यहाँ पे पास हिस्ट्री हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। तो अगर अपन नेक्स्ट इधर रेजिस्टेंस ले लें, लाइक एक हमको दिख रहा है यहाँ पर, एक हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर देन यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्टक हुई है, फिर एक इधर दिख रहा है हमको, और देन एक इधर दिख रहा है, ठीक है। अगर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये है हमारे पास। अगर आप देखें मार्केट में यहाँ पे इसने किसका किसका काम किया है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस देन बिकम सपोर्ट, एंड मार्केट इधर ही स्टक हो रही है। जहां पर मार्केट स्टक होती है वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, ठीक है। मार्केट अगर एक प्राइस के आसपास बार बार घूम रही है ना, दैट मीन्स मार्केट उधर होल्ड होना चाहती है। और मार्केट क्या करना चाहती है, मार्केट स्टक होती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पर इसके बीच में बायर्स और सेलर्स फाइट करते हैं। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं देन किसका मोमेंटम आ जाएगा, सेलर्स का आ जाएगा, सेलर्स इसको नीचे ले जाएंगे। और यहाँ पे लेकिन बायर्स तो नहीं चाहेंगे ना कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, तो मार्केट को क्या करेंगे, वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहेंगे। और जैसे ऊपर का ब्रेकआउट होंगे वापस से जो बायर्स बचे हुए थे वो इसमें घुस जाएंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो मार्केट में केवल फाइट होती है किसकी, सेलर्स और बायर्स की, ठीक है। तो मार्केट का टारगेट क्या होता है, मार्केट का जहां से मोमेंटम शुरू हुआ है, लाइक अगर मार्केट का मैं मानूं एक ये लेवल है, मार्केट में ये मोमेंटम शुरू हुआ है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है इस तरीके से तो मैं केवल रिवर्सल एक्सपेक्ट करूंगा केवल यहीं से, इस कंडीशन से। अगर इसके बीच में अगर रिवर्सल आ रहा है इस तरीके से, देन मैं इसको एक एरर कैंडल कंसिडर करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर कंटिन्यू के लिए जाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। सबको क्लियर है ये, सबको क्लियर है गाइस? सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी एक चीज ये बताना कि एक तो ये सर अब कई बार मॉर्निंग स्टार के जो की लेवल होते हैं, इनगल्फिंग का की लेवल होता है, उनके बारे में बताना। देखो रिजेक्ट होती है जहाँ से मार्केट। हेलो, हाँ एक सेकंड, मैं पहले इनका इवनिंग स्टार का क्लियर कर दूं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके देखो भाई हमारे हिसाब से एक इवनिंग स्टार होता है, उसका लेवल कहाँ पर होता है, केवल मैं एक लेवल मानता हूँ, एक ये लेवल बस, ठीक है। ये इसका एक रिटेस्ट लेवल होता है मार्केट में। वैसे मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट इसी के बाद ही कंटिन्यू करने लगता है, डायरेक्ट इसके बाद ही रैली करने लगता है। अगर मार्केट में ये वाली बॉडी अगर इसकी विक को ब्रेकआउट दे रही है, दैट मीन मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देता है लाइक इस तरीके से, अगर मार्केट इधर रिट्रेस देता है तो भी मार्केट के चांसेस ये है कि वो डाउन जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ इस की लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो भी मार्केट के यही चांसेस हैं इस कंडीशन में भी कि मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ये एक रिस्की ट्रेड हो जाती है
इसके जब की लेवल ब्रेकआउट हो जाता है सम टाइम मार्केट क्या करता है, इधर 50-50 हो जाता है, मार्केट सपोर्ट लेता है, देन अप डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू करने लगता है। ठीक है, तो इस 50-50 को नहीं लेना हमको, केवल मार्केट अगर स्मॉल कैंडल, एक वीक कैंडल बनती है ना, वीक कैंडल किसके मुकाबले बनेगी, ये वीक कैंडल को हमको कंसिडर करना है इसके मुकाबले। इसके मुकाबले अगर ये वीक बनी है तो हाँ, दैट मीन्स हम यहाँ पर कंटिन्यू डाउन के लिए जा सकते हैं। हेलो ओके सर। हेलो जी हेलो जी सर। जी सर, हम इसकी सर, ये जो हमको बेस पता कैंडल कैसे है चलेगा? इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं कर सकते? इसको इसकी जो बेस कैंडल है, बेस कैंडल वो जो मिडिल वाली है, ग्रीन के बाद ये वाली छोटा डोजी वाला। नहीं, देखिए ये कहाँ पर काम करेगी, केवल जहां पर मार्केट की करेक्शन आएगी। जहां अगर मार्केट की करेक्शन है, लाइक अगर मार्केट इधर डाउन आ रहा है, देन इधर से होके गया ना, अगर यहाँ पर बनता है देन वो काम करेगी आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। लेकिन अगर इधर बनता है कहीं पर बीच में तो यहाँ पर काम नहीं करेगी। केवल कहाँ पर काम करेगी, करेक्शन के आखिरी में केवल। अगर मार्केट में यहाँ पर कोई अपना क्या बना है आपका क्या बोलते हैं इधर, मॉर्निंग स्टार आपका, अगर इधर आपका मॉर्निंग स्टार बनता है देन यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर अगर बनता है यहाँ पर काम नहीं करेगा। केवल जहां मार्केट का हायर लो बनेगा या फिर मार्केट का लोअर हाई बनेगा, केवल वहां पर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर बीच में कहीं बनता है, अगर इस तरीके से बनता है, तो केवल हम यहाँ के लेवल को रिस्पेक्ट मानेंगे। ठीक है, सर हमको पता कैसे चलेगा मार्केट अभी मतलब ट्रेंड में जाएगा कि बुलिश ट्रेंड से? सर जब देखो देखते हैं मार्केट जब देख स्टॉक होने के देख बाद मार्केट अगर अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है, दैट मीन्स मार्केट आपकी ट्रेंडी में है। ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से चल रही है, लाइक ये ऊपर जा रही है देन नीचे, देन ऊपर देन नीचे, आपको दिख रहा है कि वो ऊपर जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ये मार्केट है ना ऊपर जाती नहीं है, ऐसे धीरे धीरे रैली करती है ना। तो मार्केट एक्चुअल में जहां पर थी ना, वो एक्चुअल में मार्केट वहीं पर ही है, ज्यादा कुछ रैली नहीं की है। तो हमको लगता है ये मार्केट ट्रेंड ही है, लेकिन एक्चुअल में ट्रेंड नहीं होता है। ये एक बिग ट्रेंड की माइनर सी करेक्शन होती है। ठीक है, ये मार्केट क्या करती है, देखो 3 इम्पल्स जब भी उठते हैं ना मार्केट में, कितने इम्पल्स, पहला, ये दूसरा, देन तीसरा। ये इम्पल्सिव वेव है, कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली, देन ये वाली। ये 3 इम्पल्सिव वेव है। करेक्टिव वेव कौन सी है, ये वाली, देन ये वाली। ठीक है, 3 इम्पल्सिव वेव जब भी आती है मार्केट में, तो मार्केट में क्या होता है, थोड़ी देर मार्केट होल्ड करती है, रेस्ट लेती है। यहाँ पर क्या करती है, थोड़ी इस तरीके से रैली करेगी। ये यहाँ पर क्या करेगी, थोड़ा टाइम वेस्ट करेगी मार्केट का। आपको लगेगा कि ये मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर क्या होती है, मार्केट अपना जो भी यहाँ पर एक चैनलिंग बनाएगी या फिर मार्केट इधर रेंज करने लगेगी, हम क्या करेंगे, इस रेंज में ही डाउन ट्रेंड के सेटअप्स लेने लग जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में मार्केट जब ट्रेंडी कब होती है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी अप डायरेक्शन की तरफ, एक हाई लगाने के बाद इसको ब्रेक कर देगी, तब मार्केट यहाँ पर हमारी ट्रेंडी हो जाएगी। लेकिन जब तक इसके बीच में मार्केट, किसके बीच में, एक हायर लो और एक हायर हाई के बीच में मार्केट एक रेंज सिचुएशन में फंसी हुई है। क्लियर है ये? सर जब मतलब ट्रेंड में जाता है ना सर, कलर चेंज नहीं होता है, 15-20 कैंडल ऐसे ग्रीन हो जाता है, मतलब इसको हम कैच नहीं कर सकते सर? क्या, फिर से बोलिए। सर जब मार्केट ट्रेंड में जाता है उसका कलर चेंज नहीं होता है, तो ग्रीन होता है ना, 15-20 कैंडल ऐसे ग्रीन हो जाता है सर। स्टॉक मतलब स्टॉक होने के बाद ऐसा होता है, मार्केट जब स्टॉक हो रही होती है, फिर जब स्टार्ट होती है तो इससे कैंडल बन जाती है स्टक होती है तब, सर। मतलब स्टॉक होने के बाद सर, देखिए मार्केट यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या ब्रेक किया, अपना एक हायर हाई ब्रेक किया ना। तो मार्केट जब इस हायर हाई को ब्रेक करेगी तभी हम मार्केट को ट्रेंडी मानेंगे। लेकिन जब तक ब्रेक नहीं किया, यहाँ तक, कहाँ तक नहीं मानेंगे हम ट्रेंडी, इस सिचुएशन तक, इस कैंडल तक हम ट्रेंडी नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन जहां मार्केट ने इसको ब्रेक करके चली जाएगी ना, वहां मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी हो जाएगी। फिर यहाँ पर मार्केट का एक कैंडल से नहीं रुकेगी। एक ये रिवर्सल आते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार ये रिवर्सल आया क्यों, आपको इतना नहीं सोचना। ये मार्केट में केवल एफर्ट्स डलते ही रहते हैं मार्केट में, किसके, सेलर्स के, एक अप ट्रेंड में, और एक बायस के एफर्ट्स डलते हैं आपके किस में, डाउन ट्रेंड में। तो ये एक एरर कैंडल होती है। लेकिन एक्चुअल में जहां मार्केट का टारगेट है वो ऊपर का, या तो कोई राउंड नंबर आप हमको देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर हो, वहां से रिवर्सल आ सकता है, या फिर हमको पास हिस्ट्री देखने का, पास हिस्ट्री दिख रही है तो। कोई श्योर ओके शॉट है सर, इसमें? गैप अप गैप डाउन में थोड़ा बताइए। ठीक है। गैप अप गैप डाउन में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ ना, वो आप चेक कर लो एक बार, है ना। मैं हेलो
पहली जी। जूम क्लास है गैप अप गैप डाउन की। हेलो सर ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूएशन कैसे करें यानी रिवर्सल कैसे ले ब्रेकआउट पे? देखो मार्केट ये एक लेवल है, ठीक है, बहुत अच्छा है ये समझना सब लोग। ये एक लेवल है मार्केट में ब्रेकआउट के बाद आपको एक कैंडल आपके लिए यहाँ पर चले जाना। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैसे दिखेगा, पिछला भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके लिए। ये कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मान लो यहाँ पर सेलर्स हमको देखने को मिले, ठीक है, बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ कर लिया इस कंडीशन में, बायर्स ने सेलर्स को एनगल्फ कर लिया, देन उसके बाद क्या है, कंटिन्यूएशन आया, एक ब्रेकआउट भी मिला, दैट मीन्स क्या है, मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग है सेलर्स से ज्यादा। आप यहाँ पर एक कैंडल किसकी लगा देंगे, आप अप डायरेक्शन की ट्रेड लगा देंगे, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड आपकी होगी अप डायरेक्शन की। अगर मान लीजिए फेल हो गई, हो सकता है बिल्कुल फेल हो जाए, अगर मान लीजिए आपकी फेल हो गई, मार्केट इसके अंदर आ गई, दैट मीन्स ये एक फेक ब्रेकआउट बन चुका है। क्या बन चुका है, मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट बन चुका है, देन आपका एक श्योर शॉट बनेगा यहाँ पर अगेन डाउन के लिए। मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगी क्योंकि मार्केट ने क्या बनाया इधर, फेक ब्रेकआउट बनाया। फेक ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, बायर्स कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। हेलो जी सर कभी कभी सर ग्रीन भी मेरे हो को है जाता ना है। इशू एक रिवर्सल के ऊपर है। मेरे को इतना तो पता है कि रिवर्सल सिर्फ दो वजह से होते हैं मार्केट में, एक एसएनआर की वजह से और एक एसएनआर के ब्रेकआउट की वजह से। तो जो ब्रेकआउट होता है ना, तो उसका मतलब रियल और फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई नहीं करवाता मैं कि ये रियल है ये फेक है। मैंने बहुत देखो बारी देखा है कि मोमेंटम चलता है फिर उसके बाद कोई ब्रेकआउट भी होता है फिर कोई भी भी मार्केट कोई ऊपर आ भी जाती देखो कोई भी ब्रेकआउट करते टाइम, देखो अगर तुम वॉल्यूम से देख रहे हो तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम से कैसे पता चलेगा, लाइक एक ये आपकी एसएनआर है, आपने इसको, अगर कैंडल ये जो बड़ी कैंडल बनी है, अगर इसका वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है, इन द सेंस इसका वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम क्या बताता है, वॉल्यूम हमको लगता है कि इसमें कितना पैसा डाला है वो बताता है, नहीं भाई ऐसा नहीं है। वॉल्यूम क्या बताता है, मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट बताता है, कितने लोग घुसे हैं उसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है इस तरीके से, और ब्रेकआउट होते टाइम इसका जो वॉल्यूम है वो कम है, इसका मतलब पैसा तो लगा है मार्केट में, मार्केट तो ऊपर गई है, लेकिन मार्केट में पैसे डालने वाला क्या है, बंदा कम बंदे हैं, मतलब इनका परसेंटेज कम है, किसके हिसाब से, जो पहले इंटरेस्टेड बायर्स थे ना उनके हिसाब से। अब मार्केट को कोई और ही ऊपर ले जा रहा है, उसने एक ब्रेकआउट किया है, तो वो ब्रेकआउट क्या हो सकता है, एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हो जाएंगे लोग ट्रैप, कैसे ट्रैप हो जाएंगे, अब इनको लगा ब्रेकआउट हो गया, चलो घुस जाओ, मार्केट में घुसे, इनका लगा एफर्ट, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गई, इनके पास पैसा इतना नहीं था, कौन ट्रैप हो गया यहाँ पर, रिटेलर्स। मतलब ये चीज समझ में आ रही है आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पर कौन ट्रैप हो गए आपके, यस 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 रिटेलर्स ट्रैप हो गए। अब मार्केट में जिसने इसको फेक ब्रेकआउट बनाया था, अब इसको क्या करना है, इनका पैसा खाना है भाई, पैसा तो खाना पड़ेगा ना, तभी तो मार्केट में काम चलेगा। मार्केट में क्या करेगा, सीधे इसका इस तरीके से फॉल। अब जहां पर एक साथ सब लोग गए थे, कौन कौन सब लोग गए थे, ये स्मार्ट बंदा भी गया था इसमें घुसा था, और जो मतलब जो प्रो ट्रेडर्स होते वो भी इसमें घुसे थे, और जो रिटेलर्स थे वो भी सब इसी में घुसे थे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक रियल ब्रेकआउट, मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू करने के 80 से 90% चांसेस होते हैं, 100% कभी भी किसी का नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा मार्केट में, ये यहाँ पर इसने किसको चलाया, इस मार्केट को एक स्मार्ट बंदे ने चलाया, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट बनाया, या फिर एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है यहाँ पर, उसने इसको फेक ब्रेकआउट बनाया, देन यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया, मार्केट यहाँ से डाउन। ये चीज समझ में आई, मार्केट में जब तक लोगों का पैसा नहीं खाएंगे ये बड़े लोग, तब तक पैसा नहीं बनता मार्केट में। यस वही सर, स्टॉप लॉस हंटिंग वाला सिस्टम रहता है इधर भी थोड़ा बिल्कुल थोड़ा। बिल्कुल। सर मैंने एक जैसे और ये चीज देखी है कि लोअर लो है मैंने ना हमारे फेक ब्रेकआउट जैसे कि होते हैं 1 मिनट पे, तो मैंने ये देखा है कि वो जो ब्रेकआउट और जो कैंडल्स आती है ना फेक वाली, वो बड़े टाइम फ्रेम की रिजेक्शंस होती हैं। मैंने काफी दफा देखा कि 5 मिनट में वो रिजेक्शन बननी है बट 1 मिनट में वो ब्रेकआउट देगी। जी बिल्कुल सर बिल्कुल जैसे ये यही रहता लोअर है, लो दिख आपने रहा है, बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैंने क्या कहा, मार्केट में आपको कितनी कैंडल्स तक वेट करना है, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो आपको यहाँ पर केवल 2 कैंडल का वेट करना है। इसका आपको पहली बात तो नेक्स्ट कैंडल में पता चलेगा, अगर नेक्स्ट कैंडल आपकी स्ट्रांगली अप जा रही है ना इधर इस तरीके से, दैट मीन्स ये एक रियल ब्रेकआउट में कंसिडर होने वाला है। सर जैसे ये लोअर लो दिख रहा है आपको, सर ये बिल्कुल डाउन में,
ये कैसे ऑफ हो? हाँ सर ये लोअर लो दिख रहा है आपको बिल्कुल नीचे इधर, हाँ जी, हायर लो इससे नीचे, ये जैसे बायर से बोल गए। एक मिनट स्क्रीन में डिले आ गया थोड़ा सा। हाँ ये सबसे नीचे वाला है जो, ठीक है जी। यहाँ से सर मार्केट काफी पॉइंट्स ऊपर गया, तो सर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म में बताओ क्या, हमें पता लगे कि लॉन्ग टर्म में मार्केट अप जाने वाला है। भाई एक बात बताओ, ठीक है, मेरे को बस इतना सा बताना, आप 1 सेकंड रुक जाओ। हम्म, एक तो मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखो, अगर एक, चलो दुनिया में कोई भी आदमी होता उसको पता होता यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। हम लोग ये बचकानी बातें करते हैं, ठीक है, मतलब बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो फैक्ट है मैं केवल वही बताता हूँ, है ना। जो मार्केट में जो सच में है, अगर किसी को वॉरेन बफेट को होता या फिर आप किसी को भी गॉड मानते हो ना, किसी को इतना भी पता होता, तो मार्केट में जिसकी जितनी नेटवर्थ है ना 100 करोड़ है, तो वो हर दूसरे दिन में 200 करोड़ बना रहा होता, फिर 200 करोड़ का फिर वो 400 करोड़ बना रहा होता, ठीक है। आप क्या सोचते हो, मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, केवल मैनेजमेंट आपको आपका प्रॉफिट में लाता है बस, और कुछ भी नहीं। ये किसी को नहीं पता था मार्केट यहाँ से यहाँ तक रैली करेगी। हाँ, एक हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से यहाँ तक रैली करेगी, हमको ये पता नहीं होता। देखिए, अगर मार्केट क्या कर रही है, इस तरीके से एक हायर हाई बनाया मार्केट ने, एक हायर लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, फिर देन अगर मार्केट क्या करती है, अपने इधर हायर लो के पास आती है ना, और हायर लो से जब मुड़ जाती है वो, तो हम यहाँ से एक अनुमान लगाते हैं मार्केट क्या करेगी, यहाँ से यहाँ तक, ये हायर हाई है, यहाँ तक ये मूव करेगी, और हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर भी चली जाए, इस तरीके से कभी भी ये नहीं। और मार्केट क्या करती है, समटाइम यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर मार्केट इसको स्टॉप लॉस हिट कर देती है, ठीक है। अगर किसी को पता होता है यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव करेगी, तो स्टॉप लॉस लगते ही नहीं मार्केट में, ठीक है। बुरा मत मानिए, लेकिन जैसे एक्चुअल में कि अभी फैक्ट यही है। मार्केट जो सही बात है। डिनामो अभी जो बाइनरी में हेलो एंगल्फिंग, जो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, यही सब, मतलब कौन सा पैटर्न जो है काम करता है, थोड़ा बताइए ना सर। देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो बाइनरी है, इसमें जो भी हो सकता है, जितने भी पैटर्न्स निकले होंगे, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड, ये सब देखिए, अगर मैं केवल एनगल्फिंग को मानता हूँ और किसी को नहीं मानता, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एनगल्फिंग को देखा। अब इस एनगल्फिंग में मेरे को क्या चीज स्टोरी समझ में आ रही है, बायर्स स्ट्रांग है, किससे स्ट्रांग है, सेलर से स्ट्रांग है, मोमेंटम किसका आ सकता है मार्केट में, बायर्स का आ सकता है बस, और 2-4 फैक्टर्स और हैं, बस वही देखूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, इसकी जगह बन गया एक इवनिंग स्टार, लाइक मॉर्निंग स्टार बन गया एक, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं कुछ नहीं करूं, अगर मैं केवल इन दोनों कैंडल्स को मिला दूं, किसको, इसको और इसको, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा सर, बताइए। एक तो ये आपकी रेड कैंडल एज इट इज ये वाली रह गई, एक आपकी ये ग्रीन कैंडल बन गई, ये दोनों। तो अगर आप इन दोनों को मिला देंगे ना सर, एंगल्फिंग तो आपको एनगल्फिंग ही मिलना है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मतलब ये सोचने वाली बात है, अगर किसी की कैंडल की भी स्टोरी समझनी है ना, आप या तो उसको मिला दो या तो उसको तोड़ दो, बस 2 चीजें करो, या तो उसको मिला मतलब दो कोई भी या तो उसको मॉर्निंग तोड़ दो। स्टार भी सर, मॉर्निंग स्टार भी कोई भी एंगल्फिंग का हिसाब, मतलब उसका तोड़ है, जोड़ है उसी में। हाँ, हर पैटर्न, आप कोई भी पैटर्न बोलोगे, डार्क क्लाउड बोलो, आप उसको एक मिला के देखो, बताओ। पेन बार मिलेगी, पेन बार क्या होती है मार्केट में, एक वीक कैंडल होती है। डार्क क्लाउड क्या हो गया मार्केट के लिए, एक वीक साइन हो गया, ठीक है। एक पिन बार क्या होती है, इसको हम पिन बार बोलते हैं, जिसके ऊपर भी विक होती है, छोटी सी बॉडी होती है उसकी, और लंबी सीधा नीचे विक होती है, ठीक है। ये भी पिन बार होती है, ये भी पिन बार होती है। अगर आपका ये कैंडल बन नहीं है, तो डेट मीन्स ये मार्केट के लिए क्या है, एक वीक साइन है, मतलब मार्केट में क्या कर सकती है कि ये रिवर्सल पैदा कर सकती है, हो सकता है सेलर्स का मोमेंटम आ जाए। स्पिनिंग टॉप क्या है, मोमेंटम एक लूज हो रहा है एक यहाँ पर। हाँ, स्पिनिंग टॉप क्या है, मार्केट में एक वीक साइन है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। जरूरी नहीं है कि इसी कैंडल के बाद होगी, हो सकता है 1-2 कैंडल और कंटिन्यू करे, देन उसके बाद रिवर्स हो जाए। हम सोचते हैं कि इसके बाद ही रिवर्स क्यों नहीं हुआ, नहीं भाई, हम इस पे सोचेंगे तो हम इसी पे सोचते रह जाएंगे। हमको, आपको मैं बताऊं, मैं जो ट्रेड विन करता हूं ना, केवल उनको याद करता हूं, जो चीज लॉस करता हूं ना उसको भूल जाता हूं। तो मेरे को केवल वही याद आता है जो मैंने विन किया था, और मैं उस पर कॉन्फिडेंट होकर उस पर ट्रेड करता हूं। तो अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे, तो आई होप बेशक आप लोगों को भी सक्सेस मिलेगी, है ना।
आप सर केवल ये उनको जैसे कि अभी सर थोड़ी आपके सामने साइकोलॉजी ये कैसे लाइव इम्प्रूव मार्केट करे वो जो बताइए ना मुझे, रनिंग चल साइकोलॉजी रहा है और इमोशंस। कुछ समझ में नहीं आया मेरे सर, को। जैसे ये जो आपके सामने अभी लाइव मार्केट ये जो रनिंग चल रहा है, हाँ अब मैं इसमें कैसे एसएनआर फाइंड आउट करूं जिससे मुझे पता चले कि यहाँ से कैंडल रिवर्स हो सकती है। देखो, पहली बात तो यहाँ पर एक कैंडल को, रेड कैंडल को कवर करने में कितनी कैंडल्स लग गई? 3-4 कैंडल्स का लग गई। 3। तो हो सकता है कि यहाँ पर जल्दी से सेलर्स भी हमको देखने को मिल जाए। तो ये बात ध्यान रखना है हमको, यहाँ पर सेलर्स अब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे भारी हो रहे हैं, है ना। तो हो सकता है यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम भी आ जाए। अब देखिए, अगर हमको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर अगर ऊपर दिख जाती है, वैसे तो इधर है नहीं, लेकिन अगर हम देखें बहुत दूर है जाते हैं। नहीं सर, वही पूछ रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में एसएनआर कहाँ पे कैसे फाइंड आउट करें हम। देखिए, आप केवल पास हिस्ट्री से ही देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये है कि आप केवल किसको देखेंगे, राउंड नंबर लेवल। जो राउंड नंबर लेवल्स होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग, यस देखिए जिसके पीछे डबल जीरो से ज्यादा जीरो होते हैं, 1 2 इनसे ज्यादा जीरो होते हैं ना, या फिर 2 जीरो होते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल में कंसिडर होता है। ठीक है सर, मैंने ऐसी सिचुएशन में कई बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज किया है, तो मुझे मतलब 70-80% कभी कभी रिजल्ट मिला है उससे। देखिए मैं आपको कैसे बताऊं, ऐसे तो अगर आप मार्केट में जैसे ये एसएनआर है ना दोस्त, केवल ऐसे मैं इसको उठा के ऐसे छोड़ दूंगा ना, केवल तो मतलब कहीं पे भी आप बोलेंगे, कहीं पे भी हाँ इसको हाँ, उठा तो के, वो हर जगह रिएक्ट कर रही होगी कहीं हाँ ना हर कहीं। जगह वो रिएक्ट करेगी, कहीं ना कहीं करेगी। आप देख हाँ लीजिए यहाँ पर जो कितना परफेक्टली वर्क किया। अब मैं अगर इसको है ना एक बार इस तरीके से कर दूं, एक चार्ट ये कर दूं लाइन वाला, ठीक है, इधर ये नहीं करेगी। अगर मैं इसको कहीं पे भी उठा के छोड़ दूंगा ना, तो ज्यादातर जगह ये नहीं करेगी। अगर मैं देखूं पीछे भी अगर जाऊंगा, तो ये लाइन चार्ट में वर्क नहीं करेगी, क्योंकि प्राइस उस तरीके से चलता ही नहीं। कैंडल्स में क्या है, प्राइस रुक रुक के चलता है। किस तरीके से, अब जो कोडिंग होती है ना वेबसाइट की, तो वो एक मैथमेटिकल फॉर्म के तरीके से होती है। उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट इस तरीके से चलेगी लाइन चार्ट में, तो कैंडल्स उसी किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, कोडिंग की तरीके से होगी। तो कोडिंग किस तरीके से बनती है, मैथमेटिकल फॉर्म से एक बॉक्स होता है, उसके अंदर फिल होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी ट्रेंड लाइन भी वर्क करेगी उस कंडीशन में, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन भी हर जगह वर्क करेगी, लेकिन लाइन चार्ट में आप करके देखना नहीं करेगी। तो देखिए, मेन चीज क्या होती है, प्राइस की वजह से कैंडल चलती है, ना कि कैंडल की वजह से प्राइस चलता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो ये चार्ट देखते ही नहीं है। ना वो लाइन चार्ट देखेंगे, ना वो कैंडल स्टिक का चार्ट देखेंगे। वो क्या देखेंगे, मार्केट में नंबर, प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में। हम देख रहे हैं कि मार्केट में चार्ट क्या चल रहा है, लेवल कौन सा है, कौन सा इवनिंग स्टार है, कौन सा नहीं भाई। ये केवल आपका किस लिए काम करेगा, केवल आप बिहेवियर देखिए, कैंडल का बिहेवियर क्या कह रहा है। अगर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर लेवल है, तो हम केवल उसी में फंसे रह जाएंगे, है ना। मोमेंटम के अगेंस्ट मत जाइए, मोमेंटम के साथ जाइए। अपॉर्चुनिटी ढूंढिए मोमेंटम के साथ जाने की। लेकिन अगर मोमेंटम लॉस हो रहा है, लूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में मत जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मोमेंटम लूज हो रहा है, यहाँ पर किसका प्रेशर लग रहा है, बायस का। लेकिन हाँ, हम इसके अपोजिट नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कभी भी सेलर्स एंटर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो ऊपर की तरफ से विकारी होती है ना, तो आप एक बार कंटिन्यू के लिए सोच सकते हो। लेकिन हेलो जिस हेलो तरीके नीचे की तरफ से विक आने लगती है ना इस तरीके से, तो यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम लूज हो जाता है। ऊपर नीचे दोनों तरफ से आए तो मोमेंटम पूरा लूज हो जाता है यहाँ पर। इसका ध्यान रखा करो बस। हेलो 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 जी सर। ये बोल रहा हूँ कि सर हम लोग भी मतलब कैंडल्स को लेके ट्रेड ले, कि ये जो प्राइस दिख रही है राइट हैंड साइड में, उसको लेके उसको देख के ट्रेड करें। देखिए फिलहाल बाइनरी में, तो बाइनरी में मैं ये सजेस्ट करूंगा कैंडल को ही देखिए, है ना। प्राइस को तो अपन देख मतलब ही नहीं है, 1 मिनट के ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन हाँ, अपना मैनेजमेंट स्ट्रांग रखिए बाइनरी में। केवल एक चीज, सर साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करें, मतलब इमोशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं मुझे। मतलब मैं ट्रेड तो मतलब सही लेता हूँ, मतलब 10 में से 7-8 ट्रेड विन भी हो जाती है, पर मतलब साइकोलॉजी बहुत, इमोशन बहुत देखो ज्यादा आ जाते हैं मुझे। आप मतलब इम्प्रूव कैसे लगातार करें इसे? आप लगातार 20 ट्रेड क्यों ना विन करो, लेकिन आपको स्टॉप का करना है। आपको ये नहीं पता तो आप मतलब वहां पे सब लॉस कर दोगे, है ना। कितने भी आप नहीं विन कर नहीं, दो, मैं पता कितने है। भी लॉस कर दो, मेरी सुनो। देखो आप मान लो 2 लॉस कर रहे हो ना, आप वहां स्टॉप कर दो, या 3 लॉस कर रहे हो, आप वहां स्टॉप कर दो। आपने लगातार मैं 10 3 विन लॉस पे कर ली, स्टॉप कर देता हूँ। हाँ 10 आपने विन कर ली, फिर आपने अगर 2 लॉस कर दी लगातार, आप स्टॉप कर दो, काफी है इतना। बिगिनर को भी ऐसे ही करना चाहिए क्या? हेलो हाँ सर, अरे बिगिनर को भी बिगनर ऐसे ही नहीं, करना चाहिए कि प्रो को बिगनर ऐसे हो, करना चाहिए?
दोनों हर एक बंदे को ट्रेडिंग पे स्टॉप करना आना चाहिए। स्टॉप करना ही नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे हम, है ना दोस्त। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन फिर हम लोग सीखेंगे कैसी? अगर हम लोग लॉस कर देंगे, मार्केट ही नहीं देखेंगे, मतलब 2 के बाद रुक जाएंगे, तो फिर हमको आगे का मार्केट का कैसे पता चलेगा? देखो मार्केट को आप एनालाइज करना मत छोड़ो ना। मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने ट्रेडिंग स्टॉप कर दो, एनालाइज करना थोड़ी छोड़ो। मार्केट को सर ऑब्जर्व करते रहो। चार्ट में हेलो, हाँ हाँ सर जो अभी रेड कैंडल आई है इतनी बड़ी, हाँ जी कभी कभी क्या करता है, इतनी बड़ी रेड कैंडल आने के बाद भी मार्केट अप ही जाता है। हाँ। देखो तो उसका क्या मार्केट रीजन में हो सकता है? एनगल्फिंग कहाँ लेवल है? एनगल्फिंग का यहाँ लेवल है ना। मार्केट ट्राई करता है एक बार इस लेवल को छू ले फिर नीचे जाए, लेकिन यहाँ तक जाते जाते अगर मार्केट का मोमेंटम बन गया तो मार्केट क्या करेगा? इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एनगल्फिंग जी 5 सेकंड कंफर्मेशन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं। हाँ सर अभी बता दीजिए। सर थोड़ा कैंडल साइकोलॉजी के बारे में बता दीजिए। मैंने सर 5 सेकंड की कैंडल साइकोलॉजी ऑलरेडी एक वीडियो में डाला हुआ है ना मैंने, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 5 व्यू आप सेकंड वो वाला देख लेना। बता दीजिए सर। एक बार कैंडल रिएक्शन किसी ऐसा कैंडल के पास रिएक्शन मैं हेलो नेक्स्ट सर। क्लास में बता दूंगा। एक्चुअल में क्या है, मुझे मेडिसिन भी लेनी है, उसका टाइम भी हो गया है ना दोस्त। बाकी आपको देखने तो आप वो भी देख सकते हैं जो क्या बोलते हैं आप, जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज हो ना, एक पे 17 के व्यू है, शुरू की वीडियो, आप उस पे देख लो, आपको उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड कंफर्मेशन उसमें बताई हुई है मैंने। और सर कैंडल स्ट्राइक साइकोलॉजी। सर लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ बोलिए सर बोलिए। लास्ट क्वेश्चन। ना सर, छोड़ दीजिए, क्लास नेक्स्ट कंटिन्यू करिएगा। हाँ मैं जल्दी ले सर लूंगा जहाँ आप पे लोगों की अभी क्लास, अपना एक ट्रेंडिंग ऐसा जोन करो। चल रहा है, एक जो हाँ? लगेगी तो ट्रेंड क्लास एक ले करो 10 अप मिनट की। ट्रेंड चल रहा है सर। अप ट्रेंड हाँ, चल रहा है हाँ। कंटिन्यू 2 घंटा। जो पास्ट मार्केट है, पास्ट हाँ हाँ मार्केट से कोई भी रेसिस्टेंस नहीं मिल सर रहा है। हैव अ नाइस तो डे। अपने को सर कौन सा लेवल को फॉलो करना चाहिए? मतलब जो 2 घंटा पिछले वाला रेसिस्टेंट की, 1 घंटा की, 4 घंटा की, आधा घंटा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं सर? पीछे वाला जो हमको केवल अप ट्रेंड है उसके रेजिस्टेंस पीछे का। देखो, अगर मान लो अप ट्रेंड है, अगर मैं इसी ट्रेंड में लूँ, सेम डाउन ट्रेंड है, मान लो डाउन ट्रेंड आया, तो अगर मार्केट इधर डाउन आ रही है तो हम किसको सपोर्ट लेंगे? जो हमको ये दिख रहा है, ठीक है। हम इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखेंगे, फिर मार्केट अगर इधर से निकल जाएगी तो हम किसको देखेंगे? इसको देखेंगे, फिर देन मार्केट। अब ये वीक है, ये वीक क्यों है ये मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप समझिए, मार्केट अगर एक सपोर्ट को तोड़ते हुए निकलती है तो केवल हम नेक्स्ट सपोर्ट को ही देख सकते हैं। कैसा? एक पहला सपोर्ट ये हो गया मार्केट का, दूसरा ये हो गया, तीसरा हमारा होगा ये। मार्केट इधर से निकलेगी, इसको ब्रेक करके नीचे आएगी, उसकी कैंडल का हम फैक्टर्स देखेंगे, स्ट्रांग है कि वीक है, बायस है कि स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है, फिर इधर से निकलेगी तो इधर तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम मार्केट को यहाँ से यहाँ तक एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे वो 1 घंटे का चार्ट हो, चाहे वो 1 मिनट का चार्ट हो, है ना। नहीं नहीं सर, मेरा क्वेश्चन अलग था। मैं क्या बोल रहा था, 1 मिनट का चार्ट हो, बाकी जो अपना अभी अप ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे आधा घंटा, 1 घंटा की, 2 घंटा पीछे नहीं हो रहा है, तो हम लोग राउंड नंबर पे चलेंगे कि उस पे क्या छोड़ देंगे उसको, अप ट्रेंड को? उस अप ट्रेंड को देखिए, मेरे अगर मैं होता तो छोड़ता तो नहीं, मैं उसको क्या करता, मोमेंटम के साथ जाता। मोमेंटम किसका मार्केट में? बायस का है, लाइक है ना। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता कि मैं मोमेंटम के साथ जाऊंगा टिल नेक्स्ट, जब तक मार्केट में इस तरीके का एंगल्फिंग नहीं हो जाता। मैं कहाँ स्टॉप कर देता? मार्केट में यहाँ पर एंगल्फिंग हुआ ना, यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता, यहाँ से मैं नहीं जाता मार्केट में, अगर मैं लॉन्ग के लिए गया हूँ तो जहां पर एंगल्फिंग हो रहा है ट्रेंड में, वहां पे छोड़ दो। दैट मीन्स क्या है? मार्केट में कौन स्ट्रांग है? सेलर्स भी पोजीशन बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर सेलर्स पहले स्ट्रांग हो गए थे, तो बायस किस तरीके से घिस घिसा के कहाँ तक गए, फिर देन अगेन सेलर्स यहाँ पर एंटर हो गए, है ना। तो ये चीज सर आपको हम इस टाइप के ट्रेंड में हम ऐसी तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है तो इसमें हम रेजिस्टेंस लेवल, हमको मतलब रेजिस्टेंस लेवल देखना ही नहीं है। हम तो बायर्स के साथ जाएंगे ना, ट्रेंड के साथ। हाँ हम क्यों फिर सेलर्स के साथ जाए, रिस्क लें वहां पे? बिल्कुल बिल्कुल आप जा सकते हैं, बिल्कुल बायस के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मार्केट को यहाँ पर चेंज करना है तो क्या करेगी? यहाँ पर डबल टॉप बना सकती है मार्केट, है ना। आपको फिर भी एक रेजिस्टेंस तो देखना पड़ेगा। देखो एफर्ट्स तो डालेंगे ना सेलर्स, उनको भी अपना ट्रेंड बनाना है। देखो ट्रेंड अगर डाउन नहीं जाएगा तो सेलर्स कैसे प्रॉफिट बनाएंगे? अगर ट्रेंड अप नहीं जाएगा तो बायस कैसे प्रॉफिट बनाएंगे? अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो इसमें बायस एफर्ट डालेंगे। करेक्शन जो आती है ना, बायस एफर्ट होता है कि ये ट्रेंड को चेंज करके ऊपर ले जाए, लेकिन नहीं,
यहाँ पर क्या होता है, ट्रेंड किसका है, डाउन का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेलर्स भी एफर्ट लगाएंगे भाई, उनको अपना और ज्यादा प्रॉफिट लेना है ना, तो यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, देन मार्केट यहाँ से अगेन डाउन। तो ये जो एफर्ट था बायर्स का ये फेल हो जाता है, यहाँ पर एफर्ट था बायर्स का वो फेल हो जाता है। तो सर ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ मतलब राउंड नंबर का ही एसएनआर उठा सकते हैं या फिर पीछे से देख सकते हैं? ये दो ही कंडीशन पीछे होगी इस टाइप की हाँ मार्केट में। पीछे से भी देख सकते हैं। अगर आपको 1 मिनट के चार्ट पे नहीं दिख रहा, आप कुछ मत करो, 10 मिनट के चार्ट पे चले जाओ तो आपको दिख जाएगा। लाइक अगर इधर नहीं दिख रहा, इधर अगर मैं जाऊँ तरीके से तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक बार लगा दो, है ना, ये भी आपको बहुत थोड़ा सा हेल्पफुल सर करेगा कि मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा टारगेट है। अगर हम देखेंगे तो हमारा एक तो ये टारगेट है मार्केट, ये देखो, एक ये हमारी एसएनआर जोन है, ठीक है, ये जो जोन है ना, ये मार्केट में एसएनआर जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है मार्केट में, यहाँ से हम सेलर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा मार्केट में, एक ये मार्केट में एसएनआर जोन है इसके बाद में, ठीक है, इस तरीके से। तो 5 मिनट में भी कर सकते हैं हम, 1 मिनट के लिए? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सर, टेक केयर गाइस, टेक केयर, टेक केयर यू टू सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना दोस्त। ठीक है सर, फिर 2 दिन पहले। हेलो सर नेक्स्ट क्लास जल्दी बता देना ताकि ज्यादा बन जी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर 5 सेकंड के बारे में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्त। सर ये क्लास यूट्यूब में अपलोड होगा? जैसा बोलो डाल दूं। हेलो, हाँ सर हाँ डाल डाल दीजिए। दो, मैं बोल डाल दिया सर। ठीक है डाल दूंगा दोस्त, ठीक है। और बताइए। डाल दो। ठीक है ठीक है ठीक है, लाइक वगैरह कर देना फिर। मजा कर रहा हूँ। ओके सर। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है सर, हम हर बार लाइक करते हैं सर आपको। अरे थैंक यू दोस्त, थैंक यू। खुश रहिए आप लोग, है ना। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है सर, गुड नाइट सर।